पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आप लोग ज़ाहिर माफ़ी चाहते हैं कि जी जिस तरीके से रवैया रखा गया उस पर माफ़ी मांगी जाए, मगर वहाँ तो इंतजार हो रहा है अभी भी मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी साहब और मौलाना फजलुर रहमान इंतजार कर रहे हैं शो कॉज नोटिस के जवाब का, जब तक पीडीएम के दरवाजे बंद हैं आप पर। शाहजेब साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो पहले शो कॉज इशू करने का एक गैर अखलाकी और गैर सियासी काम किया, अभी उसके जख्म मुंदमिल नहीं हुए थे, उसका कोई रास्ता नहीं बना था कि उन्होंने ये एक और इंतहाई हद तक अमेज़ लहजे में और अल्फाज में गुफ्तगू की है जो काबिल मज़म्मत है। उनको किसने ये इस्तेकाक दिया है इतने तंतने में बातें करने का? हमें कोई शौक नहीं है, हम कोई पीडीएम उनकी कोई लौंडी नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी मर्जी का सब कुछ मुसल्लत करते चले जाएं। सारी जमातें उस पर आज़ादाना राय से मुत्तफिक हुई थी और ये तय हुआ था कि इसके फैसले इत्तेफाक राय से होंगे, कसरत राय से नहीं। वो बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, वो बेसिक चार्टर से इनहिराफ कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि पहले जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। एएनपी तो अपना मौक़िफ़ ले चुकी, पीपल्स पार्टी इस पर अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर ले चुकी है। और आज उनके अल्फाज जो थे वो तो यूं थे जैसे कोई बादशाह सलामत हैं और वो फरमा रहे हैं कि वो जो कागज फाड़ा है, कहाँ फाड़ा है? शाहिद खान ने देखा है कागज फाड़ा गया है? उसको पढ़े, उसको जोड़े, उसको और फिर दस्तबस्ता पेश हो। कमाल है, क्या इस तरह गुफ्तगू की जाती है? हाँ, हमें समझ आती है कि आज वो जो पहले हम जरा शुगल में बात करते थे, अब वो सीरियस हो गई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि अपोजिशन की रंजिशें दूर होके एक इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़ सके, लेकिन मुस्लिम लीग लंदन ने उस कोशिश को, अपने घर से होने वाली उस कोशिश को इमीडिएटली सबूताज कर दिया। जब आप ये कहते हैं कि ये दावत जो थी शाहजेब साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो दावत थी ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से थी, ये पीडीएम की तरफ से नहीं थी। लेकिन अपोजिशन की जमातें बहरहाल एक कोशिश थी, लेकिन उसको उन्होंने खुद सबूताज किया है। और क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है, और वो उसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती है, उनका जो लंदन चैप्टर है, उनकी ख्वाहिश उस ग्रुप की यह है कि वो इमरान खान की हुकूमत न गिराएं। इस बात का इकरार मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कर चुकी हैं, ये बात शाहिद खान अब्बासी साहब ट्वीट करके कर चुके हैं, ये बात जुबैर उमर साहब टीवी प्रोग्रामों में कह चुके हैं, ये बात राना तनवीर साहब कह चुके हैं, उनके बाकी ज़ोमा कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत हम क्यों हटाएं, ये हमें पॉलिटिकली सूट करती है। और अगर हमारे साथ चले होते, हमारी बात मानते और हमसे लड़ते ना निकल पड़ते, तो अब तक पंजाब हुकूमत खत्म हो चुकी होती। जहांगीर तरीन गुप्त ने ग्रुप के सामने आने से समझ आई, ये तो कहते थे हमारे पास नंबर नहीं है, अब इनको समझ आ गया होगा कि नंबर है, लेकिन वो अपनी सियासी मसलहत के तहत, ऊपरली कह रहे हैं उसको, सियासी मसलहत के तहत इस हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहते। उस पे अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पे है कि वो उनके बयानिए को किस तरह देख के चलते हैं। मुझे मौलाना का बड़ा एहतराम है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि वो भी जो पीडीएम के एक सरबराह का, एक अपोजिशन लीडर का जो एक रोल है वो नहीं निभा पाए अभी तक, और वो जेयूआई के सरबराह से उनको ऊपर उठना चाहिए था, उनको किसी एक जमात की तरफ से नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहबा से किसी ने पूछा, शाहिद खान को किसी ने कहा, किसी ने जुबैर उमर के ऊपर वजाहत मांगी, ये क्या तरीका हुआ? आप जो चाहें कहते फिर कहते उनकी जाती राय है, ये नहीं हो सकता। तो कायरा साहब मुझे को उनसे पूछना चाहिए। कायरा साहब, जो आपने कहा पीएमएलएन पाकिस्तान ने कोशिश की मगर पीएमएलएन लंदन नहीं चाहती है कि मामला ठीक हो, तो पीएमएलएन पाकिस्तान मतलब शहबाज शरीफ, तो आपको लग रहा है क्या शहबाज शरीफ साहब ने क्या कोई अलग से भी राब्ता किया था जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो तो चाहते हैं मगर मरियम नवाज और दूसरा ग्रुप नहीं चाहता? एक ओपन डिस्कशन थी ना शाहजेब साहब, आपने खुद जो सवाल खड़ा किया, वो एक आपने खुद जो उनका बयान दिया, उन्होंने सबको बुला के कहा कि जी हमें सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि कोई एक जमात अपने तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकती, और ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत है। लोग इस वक्त अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की जमातों को देख रहे हैं कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो किस तरह आगे आके इस मामले को संभालते हैं, वो किस तरह इस हुकूमत से जान छुड़ा के लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत का एक हिस्सा जो है
वो अपनी सियासी मसलतों के तहत इस हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहता, भले ये लोगों पाकिस्तान के अवाम के लिए ये आजादी बन जाए। क्या करेंगे 29 मई को? वो आपको नहीं बुला रहे, पीडीएम में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे, या फिर ऑपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेंगे आप? देखिए शाहजेब साहब, हमें पीपल्स पार्टी अकेले ही, जब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे खड़े थे और ये सारे जमहूरी अमल के साथ भी नहीं थे, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अपना यही रोल अदा कर रही थी। उस वक्त भी हम आइन की बहाली, आइन के ऊपर आइनी हुक्मरानी का क़याम और इसके तहत इस मुल्क के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त भी हम पाकिस्तान के अवाम की सिविल लिबर्टीज, उनकी मुआशी आज़ादियों, उनकी सियासी आज़ादियों की जंग लड़ रहे थे। फिर हमारे साथ बाकी लोग भी आए, फिर अलग हुए। हमारा सफर अपनी जगह जारी है, हम इंडिविजुअली भी जारी रखेंगे और कलेक्टिवली भी। एएनपी हमारे साथ है और जो जमातें ज्वाइन करना चाहेंगी जरूर करेंगे। और पीडीएम में हमारी शर्त बड़ी सिंपल है, और वो हमारी शर्त नहीं है, वो तजहीक जो उन्होंने की है उसका अजाला है, उनको उसका अजाला करना चाहिए। और आप शो कॉज का जवाब नहीं देंगे, अपनी बात पर कायम? नहीं, हमारी तरफ से तो जवाब है। और जवाब यह है कि जवाब नहीं देंगे, आप अपनी तजहीक का अजाला कीजिए। जवाब क्या देंगे? हमारी तरफ से तो यह है कि वो शो कॉज गैर सियासी, गैर अखलाकी, गैर मंतकी है, और उसकी बुनियाद पे शाहिद खाकान को माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान ने अब एक नया का आके गुल खिला दिया है।